ऐसा नहीं ऑर्डर मिल जाए ये करना है, फिर आपको नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, मुझे बहुत कुछ करना है, आपने ऐसे कैसे मुझे फंसा दिया वैष्णव को, वो बहुत बड़ा गलत है चीज़, है ना। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी सेवा, हम संतुष्ट हैं, ओके। ऑर्डर मिल गया तो क्या है, खत्म हो गया बस। ओके, सो वी एंड ऑफ द, क्या कह रहे हो किस साधु का संग करना है, किसका नहीं करना, ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? ये तो प्रसाद खा के आती है, देखो ना तो नहीं आ सकती तो जितना प्रसाद खाएगा उतना डिस्क्रिमिनेशन आएगी, किसका संग करना है किसका नहीं करना। क्या आंसर लोग तो यही कहते हैं, लोग तो यही कहते हैं, इसी में पड़े हुए हैं। किसका संग करना है किसका संग नहीं करना है, इसका विवेक कहाँ से आएगा। विवेक, वल्लभाचार्य जी ने एक बुक लिखी है विवेक धैर्य आश्रय, उसमें वो लिख रहे हैं, वो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, क्या विवेक है, किसका संग करना है किसका संग नहीं करना। तो वो एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि जिस भी भक्त का संग करने से आपको भक्ति में उत्साह आ रहा है, आपका जीवन शुद्ध हो रहा है, संसार से वैराग्य आ रहा है, इसका मतलब वो साधु संग अच्छा, ठीक है आप कर लो। संसार से वैराग्य आना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट संसार से वैराग्य है। वल्लभाचार्य पॉइंट ला रहे हैं, ठीक है भक्ति में उत्साह आ रहा है, वो तो ढोंगी गुरु के साथ भी आ सकता है, नहीं तभी तो इस्कॉन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाबा के पास, उत्साह आ रहा है, नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है, नहीं वो वल्लभाचार्य के उससे मत जाना। पहला पॉइंट, ये भक्ति में आनंद आ रहा है, नहीं कथाओं में भी आनंद आता है। सबसे पहला पॉइंट है भक्ति में वैराग्य आ रहा है, जिस भी भक्त के संग करने से भक्ति में वैराग्य आ रहा है, संसार से आकर्षण कम हो रहा है, उस भक्त का संग कर लो, बस काम खत्म। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो, और पॉइंट समझ नहीं आ रहे, ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है। इसलिए आप देखो वृंदावन में बड़े सारे महान महान परमहंस बाबा जी हैं जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, मगर उनके अनुयायियों में वैराग्य जीरो है, वही भोग आकर्षण वही बना पड़ा रहता है। वो आप कहोगे हाँ भाई ये तो इतना महान भक्त हैं, सब वृंदावन मंदिरों में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वेल वैराग्य देखना पड़ेगा लाइफ में क्या है, फॉलो करके हमारे लिए जीवन में क्या हो रहा है, हमारी आसक्तियाँ कम हो रही है, छोटी छोटी यानी, ये विवेक है। और मुझे बहुत अच्छा ही लगा है, क्योंकि माया कभी भी आपको वैराग्य नहीं आने देगी, बाकी सब आने देगी। ये भी वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, माया बस बाकी सब आने देगी, भगवान को भी आने देगी, वैराग्य नहीं आने देगी। माया का काम ही है, क्योंकि एक बार आपका संसार छूट गया तो खत्म काम हो गया, आप लिबरेट हो गए। सो माया आपको आने देगी, आप भगवान का स्मरण करोगे, स्मरण भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लीलाएं भी सब कुछ हो रही हैं, वैराग्य नहीं आने देगी बस। तो इसी से जज करते हैं। अगर वल्लभाचार्य की लैंग्वेज में पूछो, अगर मध्वाचार्य जी से पूछोगे तो वो दो चीज़ें कहेंगे, किसका संग करना है, मुख प्रसादात धार्याट च, बात वही है, बट किसका संग करना है, मुख प्रसादात, उसका संग करो जिसकी वाणी से सुन के आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मज़ा आ रहा है, मज़े की बात नहीं कर रहे वो, इसकी वाणी सुन के आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं धार्याट, धार्याट मतलब जिसके साथ संग करके आपको भक्ति में दृढ़ता आ रही है, मतलब आप दृढ़ता से भक्ति कर सकते हो, डिस्टर्ब नहीं हो रहे सिचुएशंस में। अगर ऐसे भक्त का लेक्चर सुन के दो चीज़ें हो रही हैं तो आप वो सही है, उससे सुन लेना। मध्वाचार्य की लैंग्वेज में तो यही है। भक्ति विनोद ठाकुर चार चीज़ें कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं चार चीज़ें देख लो किससे सुनना है। पहली चीज़, जिससे सुन रहे हो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए स्क्रिप्चर की, समन्वय ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं टोटा होना चाहिए, हार्मोनाइजेशन की पावर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए।
सारे शास्त्रों का समन्वय होना चाहिए। समन्वय मतलब विरोधी चीज़ों का समन्वय हो, उसका अनुभव होना चाहिए। दूसरा, तीसरा इंद्रिय वश होना चाहिए उसका, और चौथा उसमें आंसर देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन मुझे तो आंसर दे, मतलब आंसर देना नहीं, तो ऐसा आंसर दे जिससे संतुष्टि हो जाए, वो कैपेसिटी, वो योग्यता होनी चाहिए। आंसर तो सभी दे देते हैं। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं 4 चीज़ें, तो उसकी सुन लो। सो आप ऐसे दे सकते हो। अगर एक चीज़ जाननी है तो वल्लभाचार्य, 2 जाननी है तो मध्वाचार्य, 4 जानना है तो भक्तिविनोद ठाकुर। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस विषय में? कुछ कह रहे हैं? मैन्युफैक्चर जो करते हैं उसका सुनना किसका है ये बता, पूछा। जो एज इट इज गुरु परंपरा का प्रभुपाद ये कह रहे हैं जो एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं गुरु की बातें, उसको सुन लो, वो भी आंसर है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं। सो सारे आंसर ठीक है, सारे आंसरों को आप मिला के फिर आप एक समन्वय करके फिर आप देखो क्या कर। नहीं, ब्लाइंड फेथ का कह रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे थे स्क्रिप्चुरल फेथ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्क्रिप्चुरल फेथ है, शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा रखो, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति के आने के बाद ब्लाइंड फेथ कर लो। प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं ब्लाइंड फेथ इज सुपीरियर टू स्क्रिप्चुरल फेथ। मगर उसको सही से समझना पड़ेगा। वो एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि बाकी ढोंगी गुरुओं के भी डिसाइपल ब्लाइंड फेथ ही रख रहे हैं। वो तो ये बात है, आपने शास्त्र पढ़ लिए, समझ लिया सब कुछ, फिर आप सही जगह पे आ गए, फिर उसके बाद जो गुरु और वैष्णव के उस पर बात मान ली। मुझे ज़्यादा चीची पीपी नहीं करना चाहिए, बस उस एंगल में बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें समझ भी नहीं आएंगी ना, तो मानना बेटर है। बट उस ब्लाइंड फेथ का बेसिस स्क्रिप्चुरल फेथ है, अदरवाइज बेकार है, अदरवाइज तो वो अंधविश्वास हो गया ना। ये बात है बस, और कुछ। मतलब आप भक्ति में आ गए भी, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के कन्विंस होके लॉजिक समझ के आ ही गए हो। अब जब आ गए तो सीनियर्स कुछ कहे तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मान लो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो 2-3 बार, आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिल रहा तो फिर अगर वो डिवोटी कहें भी थोड़ा सा वेट कर लो, फॉलो करके देख लो, समझ आ जाएगा तो मान लो, है ना। वो बात है बस, और कुछ। डिवोटी ऐसा भी नहीं कहेगा कि बस मान ले तुझे कभी समझ नहीं आएगा। वो भी गलत है। मान ले तू अपराध है, वो नहीं कहता। वो कहते हैं मान लो, फॉलो करो, समझ आ रहा है। ओके, जय हरे कृष्ण। विलयनाथ श्री प्रभुपाद की। स्टूडेंट्स ने टिग्नेटहन से पूछा, हम शांत जगह बैठते हैं फिर भी मन क्यों नहीं रुकता? हम मन को अपनी मर्जी से कैसे शांत कर सकते हैं? टीएनएच मुस्कुराए और बोले, चलो पार्क चलते हैं। सारे स्टूडेंट्स उत्सुक होकर उनके पीछे चल पड़े। टीएनएच बोले, अब इतना सा अभ्यास करो, 3 कदम चलते हुए सांस अंदर, 5 कदम चलते हुए सांस बाहर। इतना धीरे धीरे चलो कि बगल वाला समझ ना पाए कि तुम सांस ले रहे हो। सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन 1-2 दिन में छोड़ दी। उन सब में शैरन भी थी। वे चुपचाप रोज अभ्यास करने लगी। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी सब वैसा ही रहा, पर तीसरे दिन अचानक होने लगा कि उनके भीतर मैं की आवाज गायब हो गई हो। वो चौंकी, मैं के बिना मैं इतनी खुश और हल्की हूँ, ये कैसे संभव है? उस पल उनके भीतर शांति का बीज रोपित हो गया। टिग्नेटहन कहते हैं, तुम्हें एक प्रैक्टिस पर भरोसा करना होगा। शांति इंस्टेंटली नहीं आती, पर हर बार की गई प्रैक्टिस मन के भीतर कुछ बदल देती है और धीरे धीरे मन हल्का और शांत होने लगता है।